हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में सेकेंड लेसन का नाम है लिंग विचारः। लिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। लिंग तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तीन। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग शब्द कौन कौन से और कैसे? ये शब्द पुरुषवाचक संति ते पुल्लिंग शब्दः कथ्यते। जो शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्दः द्वौ प्रकारो स्त अजंता हलंताः च। पुल्लिंग शब्द जो है वो आपके दो प्रकार के, अजंत और हलंत। एषां शब्दानां अन्ते स्वराः भवन्ति ते अजंता कथ्यते। जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहे जाते हैं। एषां शब्दानां अन्ते व्यंजनानि भवन्ति ते हलन्ताः कथ्यते। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वे हलंत कहे जाते हैं। मतलब जो शब्द पुरुषवाचक हैं वे पुल्लिंग कहे जाते हैं। पुल्लिंग शब्द दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहे जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वे हलंत कहे जाते हैं। उदाहरणानि अजंताः पुल्लिंग शब्दाः। अजंता जो शब्द है उसके पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? तो इकारांताः कवि, ऋषि, विधि, यति, हरि, रवि, मुनि। ये जो है आपके इकारांता शब्द हैं। कौन से? पुल्लिंग में। ऋकारांताः कृत, पित्र, सवित्र, तात्र, नेत्र और धात्र। ये ऋकारांत शब्द हैं। अब अकारांत में कौन से हैं? राम, सूर्य, महेश, मोहन, गजः, विद्यालय, देव, वृक्ष। उकारांत जो शब्द है गुरु, साधु, शिशु, इंदु, रिपु, तरु, बंधु। ये सब किसके उदाहरण हैं? अजंताः पुल्लिंग शब्द, मतलब अजंत पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। अब हलंताः पुल्लिंग शब्द यथा। और हलंत जो शब्द है वो कौन कौन से हैं? तकारांत। सबसे पहले क्या आएगा? तकारांत। क्या आएगा इसमें? भू, व्रत, धीमत, भवत, महत, भगवतः, महीभ्रत। जकारांत में ऋत्विज, भिषज, वणिज, पयोमुख, सम्राट। नकारांतः आत्मन, राजन, महीन, युवन, अश्वन, पूषण। ये जो है वो आपके नकारांत में आएंगे। अभी जो हमने पढ़ा वो था पुल्लिंग शब्द कौन कौन से थे? अजंता और हलंताः। इन दोनों के बारे में पढ़ा था। अब इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द आएंगे। जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो आएंगे। इसमें कौन कौन से? जो शब्द स्त्रीवाचक होते हुए स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते। स्त्रीलिंग शब्द दो प्रकार के, अजंत और हलंत। जिस प्रकार पुल्लिंग शब्द जो है वो दो प्रकार के थे, उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इकारांत में कौन कौन से आएंगे? मति, बुद्धि, शुद्धि, धूलि, गति, रीति, नीति, जाति। ये सभी शब्द जो है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद आपके आएंगे आकारांत। कौन से आएंगे? आकारांत। जैसे पुल्लिंग में अकारांत था वैसे ही आकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकारांत। लता, रमा, बाला, ललना, कन्या, निशा, राधा, तारा। ये सारे शब्द आकारांता स्त्रीलिंग शब्द हैं। उकारांता धेनु, रेणु, हनु, रज्जु, आशु। ऋकारांता मात्र, स्वस, दुहित, यात्र। अब आगे हैं हलंता स्त्रीलिंग शब्द। इसमें कौन कौन से? तकारांता, सरित, तड़ित, जकारांता, सृंज। अब नकारांता में सीसन। कौन सा है? सीसन। अभी तक हमने पढ़ा है लिंग विचार, जिसमें क्या पढ़ा था? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
सेकंड में हमने पढ़ा पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। आगे है स्त्रीलिंग। जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग है। इसमें हमने पढ़ा था कि अजंता और हलंता, इन दोनों में भी हमने अलग अलग पढ़े थे। इसमें जैसे हमने पढ़ा था कि इकारांता, पुल्लिंग में क्या आएगा? इकारांता, और स्त्रीलिंग में भी क्या आएगा? इकारांता। शब्द आपके अलग अलग हो गए। अकारांता में आपके जो शब्द हैं वही आकारांता में भी हैं, है ना। जिस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं उसी तरह से आपके पुल्लिंग शब्द भी बनेंगे। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे।